अमरनाथ सोदा एसएससी बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं और आज उनको मुख्यमंत्री द्वारा एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिम्मेवारी है संजय बटला जी के साथ बैठना होगा, मतलब उनको भी अब मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। लोगों की समस्याओं में अब जो काफ़ी समय से बढ़ोतरी हो रही थी, सुनवाई कम हो रही थी, उसको अब पुरजोर पकड़ा जाएगा और जो समस्याएं हैं उनके सुनने के लिए अब 2 प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे रहेंगे ताकि लोगों की समस्याओं को सुनने में किसी तरह की कोई कमी ना आए, जिसके चलते आज अमरनाथ सोदा को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो काफ़ी खुश ज़रूर नज़र आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। उनका बुके देकर फूल मालाओं से स्वागत जरूर किया जा रहा है। इस तस्वीरें भी हम आपको अंदर की दिखाएंगे। अब फिलहाल मेरे साथ तस्वीरों में बने रहेगा, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। जैसा कि मैं कोई अधिकारी के नाते तो यहाँ पर आया नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं जो हमारे साथ यहाँ पहले से काम कर रहे हैं संजय बटला जी, उनके साथ मिल कर के जो सरकार की जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ज़मीन तक जाएं और उसमें मैं कैसे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक भी हैं, तो किस प्रकार से उनकी जो नीतियाँ हैं वो जन जन तक जाएँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो लास्ट में सबसे गरीब व्यक्ति है, सबसे लास्ट पायदान पर खड़ा है, उसके लिए काम किया जाए। तो उस नीति के देखते हुए सीएम साहब ने मुझे आदेश दिए हैं कि मैं जाकर के यहाँ पर उनके जो कैंप कार्यालय में काम करूँ। ये मेरा काम है। तो नियुक्ति का क्या कारण रहा कि संजय बटला जी काम सही से संभाल नहीं पा रहा था या लोग वंचित रह रहे थे? देखिए, काम 2 मिलकर करेंगे तो अच्छे से किया जाएगा। वो बड़े अच्छे से काम कर रहे थे और बड़े अच्छे से काम करेंगे। मेरे से सीनियर है, मेरे से पहले काम कर रहे हैं, मैं उनका सहयोग करूँगा और हम दोनों मिलकर के जो मुख्यमंत्री जी का जो नीति है, जो सोच है, वो जन जन तक पहुँचाएँगे। जितनी पॉलिसी सीएम साहब ने बनाई हुई है, हरियाणा ने जितनी लागू की है, उनको केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे वो नौकरी में पारदर्शिता की पॉलिसी हो और चाहे वो गरीब आदमी का विकास की बात हो, तो वो सारी की सारी पॉलिसियाँ प्रदेश ही नहीं पूरा देश उसको मान रहा है। उन्हीं बात को लेकर के हम पब्लिक में जो कमियाँ रहेंगी उनको दूर करेंगे और कोई ऐसे संज्ञान में उनके सीएम साहब का रहता है कि कोई भी ऐसी कोई बात जिससे कि मैं गरीब आदमी का फ़ायदा कर सकूँ, जिससे मैं गरीब आदमी को जा सकूँ, कोई स्कीम या कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जिस तक सरकार की स्कीम ना पहुँचे। आमतौर पर प्रदर्शन करते रहते हैं, जिस तरह से कर्मचारी यहाँ सीएम कार्यालय का घेराव भी होता है, तो ऐसे कर्मचारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो इस प्रकार के प्रदर्शन, तो उनका अधिकार है, प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना उनका अधिकार है और सीएम साहब के संज्ञान में जो भी बात जाती है, जो मुद्दे जाते हैं, उनको तुरंत संज्ञान में लेते हैं। प्रदर्शन करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। पहली बात तो बिना प्रदर्शन के अपनी बात रखी जा सकती है और ये तो ऐसे मुख्यमंत्री आप दरखास्त दे दो, उस पर बिल्कुल स्टडी करते हैं, बात करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि काफ़ी भीड़ यहाँ होती है, सीएम के कार्यक्रम में भीड़ होती है। क्या जो अधिकारी है वो लोगों की समस्याएं ठीक तरह से नहीं सुनते? भीड़ होना तो लोकप्रियता की बात भी हो सकती है। यार, ये सीएम साहब को लोग ज़्यादा मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनकी विचार सुनना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं? अधिकारी जो जिले के अधिकारी हैं, क्या वो उनकी बात नहीं सुनते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम साहब सबकी बात सुनते हैं, सबके लिए काम करते हैं और मेरे संज्ञान तो कोई ऐसा विषय है नहीं कि वो बात ना सुने। देर सवेर हो सकती है, व्यस्त रहते हैं, लेकिन सबके लिए काम करते हैं, सबकी बात सुनते हैं। 15 अगस्त नज़दीक है, क्या तैयारियां हैं बीजेपी द्वारा घर घर तिरंगे को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक सोच है कि हमारा तिरंगा जो है, कि जो हमारा तिरंगा है ये हर घर घर पर जाए, पूरे देश में तिरंगा लगे, क्योंकि तिरंगा कोई ऐसा नहीं है कपड़े का टुकड़ा है, ये लहराता भी है। तो उन वीर बलिदानियों की सांसों से लहराता है, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी। तो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है आम जन से कि वो अपने घरों पर तिरंगा लहराएं, तिरंगे का बाकायदा मान सम्मान करके अच्छे से उसको लहराएं। तो ये तैयारियां हैं। करनाल में क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने घरों पर तिरंगा होगा? करनाल में मंडल स्तर पर हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम बूथ स्तर पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा लगाएंगे। हर बूथ पर एक
निर्णय लिया गया कम से कम 50 तिरंगे, कम से कम 50 तो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जाएंगे। उसके पश्चात उसके अलावा भी लगाएं। तिरंगा तो एक हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, ये हमारे सबसे प्रिय है, तो इसको लगाना तो गौरव की बात है, लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय, जैसे मैंने पहले बताया, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि कम से कम 20 करोड़ पर तो 20 करोड़ घरों पे भारतीय जनता पार्टी तिरंगा लगवाएगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब राशन का थैला था, मोदी जी की फोटो थी, वो तो फ्री बांटे गए थे, तिरंगे फ्री क्यों नहीं बांटे जा रहे? देखिए, मैं पहले ही कहा, तिरंगा हमारे आन बान शान। 20 और 25 रुपये का तिरंगा आता है, कोई आम आदमी उसको खरीदता है, अगर वो फ्री बांटोगे तो उसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। लगना चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने तिरंगा लेकर के उसको बाकायदा अपने छत के सबसे ऊंचे स्थान पर लगाया है, उसको प्रणाम किया है। ये मेरी अस्मत का भी तो है ना जी, मेरा स्वाभिमान तो कोई चीज़ है ना जी। हर चीज़ फ्री को तो कोई, मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में हर घर का अपना घर होगा, उसका सपना पूरा होगा, लेकिन कुछ दिन पहले भी एक छत गिरने से मौत हुई थी, बीती रात फिर एक छत गिरने से किसी बुजुर्ग की मौत हो जाती है। वो सपना कब पूरा होगा आम आदमी का? लगे हुए हैं अभी। मैं वो तो कभी आपको पर्याप्त जानकारी दे पाऊँगा। आप देख लीजिएगा, जितने आवास बांट किए गए हैं, जितने सिलेंडरों की व्यवस्था की गई है, जितना कोरोना काल में अन्न दिया गया है, जितना सड़कों का जाल बिछाया गया है, जितनी और स्कीम्स ली गई हैं, जितनी विकास की बात की गई है, बुढ़ापा पेंशन या दूसरी पेंशन, आप बुढ़ापा पेंशन 60 वर्ष के जब आपके हो जाएगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके खाते में आ जाएगा। आरसी गाड़ी की बनाते हैं तो वो आपके घर पहुंच जाती है। इस प्रकार की योजनाएं जब चल रही हैं तो वो दिन भी नज़दीक होगा कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। सर, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो गरीब आदमी, उसके अंदर इतना स्वाभिमान और इतना उसके अंदर है कि आपको 25 रुपये 20 रुपये वो तिरंगे के लिए खर्चने में कोई गुरेज नहीं करेगा। ऐसा लेकिन देखा जाता है कुछ परिवार होते हैं जिनके आमदनियाँ नहीं होती, जो भी अपना भीख मांग के गुजारा करते हैं, उनकी बात की जाए। इस प्रकार का कोई विषय आएगा तो वो बात कर लें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमरनाथ सुधा संजय बटला जी के साथ मिलकर अब काम करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उनको भी चयनित किया गया है, क्योंकि कहते हैं अकेला अगर उसके साथ कोई मिलकर होगा तो काम में कहीं ना कहीं पावर जरूर रहेगी, उसमें डबल शक्ति जरूर आएगी। उसके लेकर जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से वो सुधा जी को बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। क्या कहेंगे सर आपके नेता? जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दे दूं आज करनाल वासियों को भी, और साथ में अमरनाथ सोधा जी को भी। आपने पुराने कहावत सुनी होगी, एक से भले दो। तो अब माननीय संजय बटला जी के साथ अमरनाथ सोधा जी, जिनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, पूर्व में वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य रहे हैं, अब वो करनाल में अपनी सेवाएं देंगे, आम जन के लिए उपलब्ध रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आदेश पर उन्होंने आज कार्यालय को ज्वाइन भी कर लिया है, तो ये वाकई खुशी की बात है। और दूसरी ओर जहां करनाल की आम जनता की बात करें तो अगर मैं स्पेशली बात करता हूं दलित समाज के लिए और वाल्मीकि समाज के लिए, ये अपने आप में गर्व की बात है। माननीय मनोहर लाल जी ने एक बार फिर से सबका साथ सबका विकास और सर्वहित के नारे को साकार करते हुए वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति को आज अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बिठाया है, तो ये वाल्मीकि समाज के लिए गौरव की बात है। और संपूर्ण वाल्मीकि समाज आज इसमें हर्ष मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है। यहाँ पर लड्डू बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, तो वाल्मीकि समाज अपने आप में बहुत खुश है। और इस कदम से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर, जो कि वाल्मीकि समाज का पहले भी काफ़ी सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, लेकिन इस कदम से माननीय मनोहर लाल जी के वाल्मीकि समाज पूर्ण रीति से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को जुड़ाव को महसूस करेगा। और माननीय जो अमरनाथ सोधा जी हैं वो यहाँ पर आमजन के लिए कार्य करेंगे। तो संजय बटला जी, उनका कार्यकाल कुछ समय का रह चुका है, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ेगी दो लोगों की एक साथ जरूरत पड़ गई? देखिए, दो लोगों की एक साथ जरूरत पड़ने की ऐसी में कोई बात नहीं है, दोनों सहयोगी हैं। माननीय अमरनाथ जी भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और माननीय संजय बटला जी भी रहे हैं, तो दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। जनता की भलाई का काम होना चाहिए, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे। जहाँ कहीं जरूरत पड़ती है अमरनाथ सोधा जी, जहाँ का जरूरत पड़ती है संजय बटला जी, तो दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि आम जन का जो भी कार्य है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका निवारण सही समय पर हो सके। मेन मोटिव यही है कि किसी भी घर पे कोई ऐसा ना हो जो ये ना कहे कि मेरी सुनी नहीं गई, सुनवाई नहीं हुई, ऐसा कुछ। ये देखिए, बिल्कुल माननीय मनोहर लाल जी का साफ साफ निर्देश है कि आम जनता के बीच में जो एक विकास पुरुष की उनकी छवि है वो बनी रहनी चाहिए और आम जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो स्वयं को जनसेवक के रूप में कार्यरत देखते हैं हमेशा ही, तो जनता की सेवा ही माननीय मनोहर लाल जी का परम ध्येय है और उसी ध्येय को पूर्ण करने के लिए माननीय अमरनाथ जी को यहाँ पर बिठाया गया है।
क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम कुमार ऋषि है, मैं अरुण मंडल महामंत्री हूँ और इसके साथ साथ मैं जिला अध्यक्ष हूँ हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत से। आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की भी बधाई देता चलूँ, स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता चलूँ और जो हर घर तिरंगा अभियान है, मैं अपने वाल्मीकि समाज से, खासकर युवा साथियों से सबसे आग्रह करता हूँ, सबको आह्वान करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लें, अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उस गौरव को महसूस करें कि आप माँ भारती के वीर और सच्चे सपूत हैं।